Now, amidst the violence in Sandesh Khali in West Bengal, there are ministers that are arriving in the region in North 24 Parganas to take stock of the situation. Yesterday, the TMC, including Ministers Sujit Bose and Partha Bhaumik and other party members, reached Dharam Kali in Sandesh Khali to meet the locals. Rainik Datta on the telecast with me. Rainik, what's the situation now? We were getting to know that the fact-finding committee that had arrived in Sandesh Khali earlier today was being stopped from entering the region. एकदम देखिए, फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है, 6% का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वो आज जब संदेश खाली आने के लिए रवाना होते उसी टाइम में उनको रोका गया था। करीब 70 किलोमीटर पहले, संदेश खाली से 70 किलोमीटर पहले भोजेराट एरिया, वो कोलकाता पुलिस का एरिया पड़ता है और इसी वजह से कोलकाता पुलिस की तरफ से उन लोगों को रोका गया था। और वो लोग जब कोशिश कर रहे थे संदेश खाली आने के लिए, उसी टाइम पे ये 6 मेंबर को अरेस्ट कर लिया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको अरेस्ट करके लाल बाजार में लेके जाया गया है। जैसे कि उन लोगों का मांग था कि संदेश खाली में हर एक गली से जिस तरीके का कंप्लेन सामने आ रहा था, उसी कंप्लेन को सुनने के लिए, वो फैक्ट को जानने के लिए ये फैक्ट फाइंडिंग, सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो 6 मेंबर वो आज कोलकाता में आए थे। और उनका एक ही टारगेट था कि संदेश खाली में आए और जो पीड़ित नागरिक है, पीड़ित महिलाओं है, उन लोगों के साथ वो बातचीत करे, वो क्या फैक्ट था, क्या घटना था, वो घटना के बारे में चर्चा करे। मगर उनको भोजेराट एरिया में रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि 144 होने के नाते इस जगह में अगर वो टीम आएगा तो इधर का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है। और इसी वजह से उन लोगों को भोजेराट एरिया में ही रोक दिया गया था। उसी टाइम में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट एल नरसिम्हा रेड्डी, वो भी उधर मौजूद थे। उसके साथ पुलिस ऑफिशियल्स का, पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स है, डीसी रैंकिंग ऑफिसर, उनके साथ भी बातचीत हुआ। वो लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे कि इधर जिस जगह में उन लोगों को रोका गया था, यानी भोजेरात, उस जगह में 144 नहीं था। 144 नहीं होने के बावजूद भी किस तरीके से उन लोगों को रोका गया और 144 वायलेट करने के लिए उन लोगों को अरेस्ट करने का वजह क्या था, ये भी पुलिस की तरफ से पूछा गया था। उन लोगों की तरफ से पुलिस को पूछा गया था। मगर पुलिस की तरफ से यही कहना है कि जिस जगह में अलाउ नहीं कर सकते हैं, उस जगह में घुसने का जो कोशिश, पुलिस के साथ जो हाथापाई, इस घटना में उन लोगों को अरेस्ट किया है। और रैनिक मेरे साथ बने रहिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग टू नो दैट amidst the ongoing violence in Sandesh Khali, the members of the fact-finding committee who were visiting the violence-torn Sandesh Khali region were stopped at Bojerhat in South Parganas. Now, the police have forcibly arrested the members of the committee. Meanwhile, Saikat Ghosh, who is the Deputy Commissioner of Bhangar Division in Kolkata, has said that they have requested the fact-finding committee members to not cross from here, but they were trying to break the police barricade unlawfully. So, they had to be arrested under preventive measures. रैनिक, वी ऑल्सो गेटिंग टू नो, यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ ही दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वेस्ट बंगाल की रैली कर सकते हैं और वो संदेश खाली जा सकते हैं। जो कि विक्टिम्स हैं, उनसे बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। एकदम देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 3 दिन पश्चिम बंगाल में आने का सफर है। 1 तारीख भी आएंगे, 2 तारीख भी आएंगे और उसके साथ 6 तारीख भी सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 तारीख बारासात में प्रधानमंत्री का जो मीटिंग होगा, उसी मीटिंग में संदेश खाली का जो पीड़ित महिला, उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो संदेश खाली का घटना, ये घटना को भी प्राइम मिनिस्टर सामने ले आ सकते हैं, क्योंकि ये जो संदेश खाली का घटना सिर्फ बंगाल का घटना नहीं या बंगाल का छोटा एक जगह का घटना नहीं, पूरा देश में इसका चर्चा चल रहा है। क्योंकि संदेश खाली में जिस तरीके का घटना हो रहा था, 2013 साल से लगातार जिस तरीके का कंप्लेन बार बार से सामने आ रहा था, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो महिलाओं का सुरक्षा का बात को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो 6 तारीख का सभा, उस सभा में इस बात को चर्चा हो सकता है। और शायद संदेश खाली का जो पीड़ित महिलाओं है, उन लोगों के साथ भी मुलाकात भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बातचीत भी कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके का अत्याचार वो लोग सह रहे थे, किस तरीके। जी बिल्कुल। प्लीज स्टे ऑन रैनिक, क्विकली लिसनिंग इन टू सम रिएक्शंस pouring in this story. बंगाल का सब एरिया में इस तरीके से काम चलता है। ममता बनर्जी का संरक्षण में चल रहा है। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप।
वो अभी आंटी बन गई, बंगाली में पीसी और हिंदी में बुआ। ये बुआ भतीजा का सरकार वो दीदी नहीं है। दीदी नाम का साथ एक ममत, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है, लेकिन ममता बनर्जी का क्रूएल्टी, उन्होंने, मैं नंदीग्राम में उनको हराया 1956 वोट से। उसका बाद he lodged 42 cases against me. मैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हिसाब से वहाँ पे आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में, दैट इज सेकेंडरी। बीइंग ए टीचर, एक टीचर होने के नाते, एक पिता होने के नाते और लड़कियों का पिता होने के नाते मुझे लगता है अगर इस समय मैं नहीं मुंह खोलूं, मैं अगर प्रतिवाद ना करूं, इसके मुखालिफत ना करूं, तो आगे आने वाले समय में मेरे लड़की, मेरे बच्चे भी मुझ पे सवाल उठाएंगे। एक सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अरे बीजेपी तो हर टाइम में एलिगेशन लगाता है, वो एलिगेशन में क्या होगा, वो उसका एलिगेशन वो लगाता है, हम लोग का काम हम लोग करता है। चलिए, केंद्रीय बल जो है 150 कंपनियां भेजने की बात हो रही है केंद्रीय बल की तरफ। भाई इसके पहले भी तो बहुत भेजा है, वोट तो देगा, आम जनता देगा, सीआरपी लोग वोट नहीं देगा, और हम लोग तो चाहते हैं शांति में वोट होगा। रेनी, क्विकली कमिंग बैक टू यू, यहाँ पे देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा के इलेक्शन आगे आने वाले हैं। और जब वेस्ट बंगाल की बात करें कि जब भी चाहे पंचायत इलेक्शंस हो, चाहे लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, या फिर अब लोकसभा के इलेक्शंस हो, वेस्ट बंगाल में वायलेंस दिखाई देती है। क्या यही पैटर्न है इलेक्टोरल पोल्स का जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं? एकदम, देखिए वेस्ट बंगाल में पिछले टाइम भी दिखा गया था, जो भी पोल हो, वो असेंबली इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, जो भी पोल हो, उसमें हिंसा होता ही है। जैसे कि दिखा गया था 2021 साल में जो पोस्ट पोल वायलेंस, वो पोस्ट पोल वायलेंस में करीब 100 के ऊपर लोगों का मौत हो चुका था, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी सीबीआई जांच कर रहे हैं। और इस घटना को सामने रखते हुए बोल ही सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो पोलिंग सिचुएशन बिगड़ सकते हैं। और इसी वजह से ये जो सेंट्रल फोर्स लेके आना, सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि ये जो संदेशखाली का घटना घटे थे, संदेशखाली का घटना को सामने रखते हुए बोल सकते हैं कि संदेशखाली का जो रेसिडेंट्स है, उन लोगों का कहना है कि 2013 साल से बाद से वो लोग पोल ही नहीं कर पाए, वोट ही नहीं दे पाए। और इसी सिचुएशन बंगाल के हर एक जगह में होता है। अगर कोई वोट देना चाहे तो उनको वोट देने में रोक दिया जाता है, वायलेंस होता है। और इस वायलेंस को ये संदेशखाली भी फेस कर चुके हैं। और संदेशखाली को लेकर ये पॉलिटिक्स जो चल रहा है, ये पॉलिटिक्स में एक तरफ बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ ही स्टेप नहीं लिया जा रहा है ये शेख शाहजहां के खिलाफ में। क्योंकि आज 52 डेज ओवर हो चुका है, अभी तक शेख शाहजहां का अता पता नहीं है। 4th नोटिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भेज दिया गया है। और इस बात को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल सरकार या तो तृणमूल कांग्रेस प्रशासन को हथियार करते हुए शेख शाहजहां को छुपाने का काम, शेख शाहजहां को सेव करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सामने इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में शेख शाहजहां की जो वाहिनी, शेख शाहजहां की जो टीम और शेख शाहजहां तीनों को काम में ले आएगा टीएमसी। जी बिल्कुल, रहने का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.